वीर योद्धा महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हुए कुछ खास जानकारी आप तक। 19 फरवरी 2022 को भारत के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मनाई जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1627 को शिवनेरी, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जिजाबाई था। महान मराठा राजा शिवाजी के जन्म दिवस को 19 फरवरी को जयंती के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी की 4 पत्नियां थीं, जिनका नाम सोयाबाई, सकवाबाई, पुतालाबाई और साई भोसले था। छत्रपति शिवाजी के 8 बच्चे थे, जिसमें 2 पुत्र और 6 पुत्रियां शामिल हैं। उनके पुत्र का नाम शाम भाई जी और राजा राम जी था। उनकी पुत्रियों में नाम रड़ूबाई जाधव, राजकुंवरबाई सिरके, सखूबाई निम्बलकर, दीपाबाई, अंबिकाबाई, महादिक और शमलाबाई पलकर था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम शिवजी भोसले था। शिवजी भोसले, जिन्हें शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उनके साहस की कोई सीमा नहीं थी। छत्रपति शिवाजी ने हमेशा प्रजा के लिए अन्याय के खिलाफ लड़कर लोगों की भलाई की। मराठा साम्राज्य दुनिया के प्रतिष्ठित साम्राज्यों में से एक है, जिसने कभी गुलामी को नहीं अपनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक मराठा योद्धा और पश्चिमी भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक शासक थे। भारत और अन्य देशों में भी उन्हें आज भी अपने समय का सबसे महान योद्धा माना जाता है। उन्हें सैन्य रणनीतिकार, कुशल प्रशासक और वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। शिवाजी भोसले का जन्म शाहजी भोसले के शाही परिवार में हुआ था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसने शक्तिशाली मुगलों को भी भयभीत कर दिया था। 19 फरवरी 1627 को शिवनेरी में जन्मे शिवाजी शाहजी के गौरवशाली पुत्र थे। शिवाजी की माता जिजाबाई भी व्यक्तित्व में मजबूत थी। वह गुणी थी और उन्होंने अपने बेटे को निडर बनाने के लिए उचित शिक्षा दी। शिवाजी रामायण और महाभारत की वीरता और महिमा को सुनाते हुए बड़े हुए थे। उन्होंने इन दोनों महाकाव्यों की शिक्षाओं का भी पालन किया और एक आदर्श हिंदू की विशेषताओं को भी आत्मसात किया। वह कभी किसी ताकत के आगे नहीं झुकी। बचपन में उनकी माता जिजाबाई ने उन्हें प्यार से सिब्बा कहकर बुलाती थी। शिवाजी की मां जिजाबाई धार्मिक और महत्वाकांक्षी महिला थी, जिनके पिता सिंदखेड़ नेता लखूजी राव जाधव थे। शिवाजी ने कहा था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अंत में जीत सच्चाई की होती है। उन्हें दादा कोना देव से विभिन्न युद्ध कौशल सीखे। उनके गुरु का मानना था कि वह इस तरह के कौशल का उपयोग करके किसी भी विविध स्थिति से बच सकते हैं। एक पूर्ण योद्धा होने के साथ साथ उन्होंने संत रामदेव की शिक्षाओं का पालन किया और धर्म के महत्व को समझा। इस शिक्षा में सभी धर्म, राजनीति और संस्कृतियों का महत्व शामिल था। वह विभिन्न युद्ध कौशल में निपुण हुए और दुनिया की वास्तविकता में प्रवेश किया। उन्होंने अपने राज्य के आसपास के दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक बड़ा और मजबूत साम्राज्य बनाना शुरू किया। तोरण और पुरंदर के किले में जैसे ही उन्होंने झंडा फहराया गया, उनकी वीरता और शक्ति की गाथाएं दिल्ली और आगरा तक पहुंच गई। बीजापुर के राजा आलिद शाह शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत था। उसने शिवाजी के पिता शाहजी को पकड़ लिया। अपने पिता के कारावास के बारे में जानकर वह क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने चतुराई से एक अच्छी योजना बनाई और अपने पिता को मुक्त करा दिया। इससे आलिद शाह और भी भड़क गए। उसने अपने सेनापति अफजल खान को एक हत्या की योजना बनाने और शिवाजी को मिटाने का आदेश दिया। अफजल ने अपना विश्वास हासिल करने और शिवाजी
को मारने के लिए दोस्ती का सहारा लिया। जब अफजल खान ने शिवाजी पर चुपके से हमला किया तो शिवाजी ने अपने खंजर से उसे मार दिया, जिसके बाद मराठा साम्राज्य और भी मजबूत होता गया। उन्हें कई लोग मुस्लिम विरोधी मानते थे, लेकिन यह सच नहीं है। उनके दो सेनापति सिद्दी और दौलत खान थे। इतिहासकारों का सुझाव है कि उनकी सेना में विभिन्न जाति और धर्मों के सैनिक शामिल थे। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म या रंग के आधार पर लोगों के बीच अंतर नहीं किया, इसलिए उनके प्रशंसक उन्हें छत्रपति शिवाजी कहते थे। उन्होंने 27 वर्षों तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन तेज बुखार के कारण वह कई समय तक बीमार रहे और 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ जिले में उनका निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी कहते थे, कभी भी अपना सिर ना झुकाएं, इसे हमेशा ऊंचा रखें। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकार सभी को है। महिलाओं के सभी अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार माँ का बनता है। जब आप उत्साही होते हैं तो पहाड़ भी मिट्टी के ढेर जैसा दिखता है। दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो, लेकिन खुद को भी मजबूत महसूस करो। खुद की गलती से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आत्मविश्वास शक्ति प्रदान करता है और शक्ति ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान स्थिरता प्रदान करता है और स्थिरता जीत की ओर ले जाती है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरे दिल और दिमाग से प्यार करने लगेंगे तो देवी भवानी की कृपा से आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। यह समस्त जानकारी हम आपको गूगल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुना रहे थे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।